चलो करते हैं एक छोटी सी रेमेडी से आपके शुक्र को बलवान। क्या शुक्र को इतनी आसानी से जीता जा सकता है, इतनी आसानी से मजबूत बनाया जा सकता है, क्योंकि शुक्र मजबूत हो गया तो धन की वर्षा होगी। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसका नाम लेने मात्र से चेहरा चमक उठता है। शुक्र के सुधर जाने से जिंदगी चमक उठती है। संसार में हर वो सुख जो आपको सुख देता है वो शुक्र है। आपका सुंदर चेहरा, आप जो इत्र लगाते हो, आप जो स्वर्ण के आभूषण पहनते हो, आप जो कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हो, आप जिस खूबसूरत से घर में रह रहे हो, आप जो महंगी कार चला रहे हो, आपके बैंक में जो रुपया पैसा है, आपके मोबाइल में अगर बैंक से रिलेटेड ऐप है तो वो भी शुक्र है, क्योंकि वहाँ भी धन का ट्रांजेक्शन हो रहा है। समझो सुख मिलने वाली हर चीज़ शुक्र है। तो क्यों हम शुक्र को क्षण भर के लिए भी भूलें? क्यों ना हम सब चीज़ छोड़कर प्रथम अपने शुक्र को मजबूत करें। हम शुक्र को अगर बलवान बना लेते हैं तो मुसीबतें आनी है जो हमारे जीवन में जो तय है वो तो आएगी ही। लेकिन शुक्र बलवान है तो पहले तो पैसे बहुत होंगे, आपके पास बहुत पैसे होंगे। तो अगर पैसे बहुत ज़्यादा होंगे तो आप आधा आधी मामला तो पैसों से ही समझा लोगे, सुलटा लोगे, है ना। अब जब निपटा लोगे आप बहुत सारे पैसे से ही काम, तो वैसे भी तकलीफ आप तक नहीं पहुँचेगी। अगर कमी है आपके जीवन में, दुख है, दरिद्रता है और तकलीफें आपका पीछा नहीं छोड़ती, अगर आपकी पत्नी भी नाराज रहती है आपसे क्योंकि सुविधाएं लाकर आप नहीं देते उसको, पत्नी क्या है, पत्नी भी शुक्र है। सुख ढूंढेगी, देखना हर पत्नी सुख ढूंढेगी। भले कुछ कम में गुजारा कर लेते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा चाहिए गुजारा करने के लिए, कोई शिकायत करती है, कोई नहीं करती है, मन में रखती है, परंतु पत्नी जो होती है वो शुक्रग्रह होती है। वो हमेशा पति से सुख की इच्छा करती है। तुम ये लाकर नहीं देते हो, वो लाकर नहीं देते हो। हर पत्नी की जुबान पे हर उम्र में रहेगा ये। आपसे मैंने ये कहा था, आप नहीं ला कर दिए, क्यों? उसको समझो, वो शुक्र है तुम्हारी, वो हमेशा सुख ढूंढती है, वो हमेशा सुख ढूंढती है आप में, क्योंकि वो ग्रह ही ऐसी है। पर एक बात और है कि वो जितना प्रसन्न रहेगी, वो जितना मुस्कुराएगी, आपके घर में जितना भी आपकी लक्ष्मी जो खुश रहेगी, घर की औरतें जितना भी प्रसन्न रहेगी, माता लक्ष्मी द्वार खोल देगी आपके लिए। शुक्र वैसे भी मजबूत हो जाएगा। ऋण लिया है आपने, कर्ज में डूब गए हैं आप, यानी राहु और शनि को बिगाड़ लिया है आपने और अब कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं। कोई ऐसा ग्रह नहीं जो आपको रातों रात कर्ज से मुक्त कर दे, क्योंकि राहु आपने खराब कर लिया, शनि आपने बिगाड़ दिया, तो फिर किसकी रेमेडी करोगे? चलो कमाते हैं बहुत सारा पैसा, शुक्र को मजबूत करते हैं, कर्ज से मिल जाएगी मुक्ति। वैसे भी शनि और राहु एक साथ बैलेंस हो जाएंगे। बच्चों को बाहर पढ़ने जाना है, बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, बिटिया की रानी की शादी चाहते हैं, बहुत अच्छे बड़े घर में करने के लिए उतने पैसे नहीं हो पा रहे हैं, बराबर का रिश्ता नहीं हो पा रहा है, लग रहा है क्या करूं क्या ना करूं। बेटा बाहर जाना चाहता है या कोई बेटा बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहता है, बिटिया रानी डॉक्टर बनना चाहती है। हर चीज़ के लिए तो पैसे चाहिए। मैं कहती हूँ बिना पैसे का क्या होगा? कहीं कम पैसे चाहिए, कहीं थोड़ा ज़्यादा चाहिए और कहीं बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। अगर घर नहीं है आपके नाम का, अब चाहते हैं, तो इस महंगाई में सब्जी खरीदना मुश्किल होगा, तो घर कहाँ से खरीदोगे? खरीदोगे ना। अगर होगा खूब सारा पैसा आपके पास तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि महंगाई 10 गुनी हो गई है या 15 गुनी। आज भी जो बहुत ज़्यादा अमीर है, महंगाई उनके घर में दस्तक नहीं देती। महंगाई उसके घर को खटखटा रही है जहाँ पैसे नहीं है, जहाँ शुक्र नीच का है। तो चलो सर्वप्रथम सारी बातों को छोड़कर शुक्र को उच्च का करते हैं। आज आपको दही से एक इतनी सरल रेमेडी बता रही हूँ कि आप प्रथम हफ्ते में फर्क देखेंगे अपने जीवन में। पुरुष भी करेंगे, महिला भी करेंगी। महिला करेंगी तो आप कहेंगे कि मैं क्या करूँ, मैं जॉब थोड़ी ना करती हूँ, मैं दुकान थोड़ी ना चलाती हूँ, मैं तो हाउसवाइफ हूँ, है ना। आप भी करो। आपका शुक्र मजबूत हुआ तो आपके लक्ष्य पति की जो दुकान है ना वो बहुत आगे चलने लगेगी। पति करोड़पति हो जाएगा तो आप तो करोड़पति की पत्नी हो जाओगी, आपके पास भी होंगे करोड़ों रुपए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते चलते फिरते खाते पीते जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत ना बदल जाए तो कहना। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। पैसे नहीं खर्च करवाऊंगी आपके,
पैसे नहीं है आपके पास, मुझे मालूम है, इसी विश्वास से तो आप इतने इस वीडियो पर क्लिक किया है कि एक अच्छी जानकारी मिले और हम कमा सके खूब सारा पैसा। आज मिलेगी आपको एक बेहतरीन जानकारी जिससे कमा पाएंगे आप खूब सारा पैसा। मेरे जो भी बताए उपाय से आपको फायदा हो रहा है, आपको लाभ हो रहा है, मेरा बताए 3 काम और करना। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, पिता सक्षम ना हो, तो उस विवाह में भोजन आदि की व्यवस्था अपने तरफ से करवाना, बुद्ध मजबूत हो जाएगा। कोई बच्चा केवल फीस के अभाव में नहीं पढ़ रहा है, शिक्षा नहीं ले रहा, तो उसकी फीस जरूर भरना। गुरु ग्रह के लिए बैलेंस हो जाएगा गुरु, उसकी पढ़ाई का भार खुद पर लेना। तीसरी बात है, किसी भी मंदिर में कमी देखो, मंदिर की अवस्था बुरी देखो, बिगड़ी हुई देखो, जरूर कुछ ना कुछ वहां पॉलिश करवाना। गेट में पेंट नहीं है, सीढ़ियां टूट गई है, ताला नहीं है, माता के कपड़े खराब हो गए हैं, झंडे खराब हो गए, कुछ भी देखो अपने तरफ से तुम वहां करवाओ ना, तुम्हारा घर ना चमक जाए तो कहना। देव द्वार को साफ कराना, हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि वहाँ की सफाई होनी चाहिए, वहाँ सेवादान होना चाहिए। तो जो भी नज़र में आए, जैसे अपने घर में बल्ब फ्यूज़ हो जाता है तो सबसे पहले लगाते हैं ना, तो कभी कभी ध्यान रखो मंदिर का बल्ब तो फ्यूज़ नहीं हो गया, तुरंत लगवाओ और देखो तुम्हारे घर में रोशनी पहुँचेगी। ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको। शुक्रवार के दिन सारे काम छोड़कर दही लाइए, खरीद कर लाइए, घर में जमाइए, परंतु दही लाइए। नहाने जाने लगो, स्नान के पानी में 1 चम्मच दही मिला देना, पूरे पानी में अच्छे से घोल देना ताकि कण कण में दही घुल जाए और उसी पानी से आराम से स्नान करो। साबुन, शैम्पू, फेस वॉश जो लगा कर नहाते हो वो लगा कर नहाओ। ऐसा नहीं कि दही मिला दिया तो अब सिर्फ दही के पानी से स्नान करना। आपको जो लगाना है लगाओ, परंतु जल के स्थान पर प्लेन जल नहीं, दही वाला पानी होना चाहिए। दूसरी बात, 1 चम्मच दही में 2 चुटकी चीनी मिला लेना। शुक्रवार के दिन स्नान करने के ठीक बाद अच्छे कपड़े स्वच्छ पहन लेना, काला कपड़ा मत पहनना। ये शुक्र का भाग होता है, शुक्र पर्वत होता है। आराम से दोनों हाथ से दही उठाना, चीनी दही और शुक्र पर्वत पर लगा लेना। दोनों शुक्र पर्वत को आराम से ऐसे मिलाकर गोल 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 घुमाना। ओम सम शुक्राय नमः, ओम सम शुक्राय नमः, ओम सम शुक्राय नमः, ओम सम शुक्राय नमः। देखो कैसे शुक्र मजबूत होता है। चीनी तुमने मिलाया है, चंद्रमा है, ये कर लिया तुमने। चलो पूजा पाठ करते हैं। 1 लोटा जल लेना और थोड़ी सी दही और थोड़ी सी चीनी मिला लेना किसी अलग पात्र में, छोटे से। शिवलिंग के पास जाना, या तो मंदिर जाना, घर में छोटी शिवलिंग रखी है चलेगा। शिवलिंग पर प्रथम चीनी और दही अर्पण करना। शुक्र पर शुक्र मत पूछो क्या मिलेगा आपको। आप करोड़पति नहीं, आप अरबपति बन सकते हैं। ये जो देवता है ना भगवान शिव, यदि इसमें आपने दही और चीनी मिलाकर अर्पण कर दिया तो आप सोच भी नहीं सकते क्या मिलेगा आपको। दही चीनी अर्पण करें, उसके बाद प्लेन जल से स्नान करवाएं। शुक्रवार को केवल ये 3 काम किया करो ना, प्रथम हफ्ते में आपको समझ में आने लगेगा कि धन बरसने तो लगा है। 10 दिशाओं से धन मिलेगा, 4 दिशाओं से नहीं, 10 दिशाओं से धन आएगा आपके पास, अमीर बन जाओगे। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।